welcome, but not to just another video because this video is special as it's about the special one. जी हाँ दोस्तों, अगर कल रात की माने तो कुछ सूत्रों के हिसाब से जोसे मोरिनो इज़ वन ऑफ द ऑप्शन कार्लो एंसेलोटी को रिप्लेस करने के लिए, बट बहुत ही जल्द ये न्यूज़ भी आ गई कि वो एक ऑप्शन नहीं है, रियल मैड्रिड और जोसे मोरिनो का रीयूनियन नहीं होगा. दोस्तों 10 साल हो चुके हैं when Real Madrid scored 100 plus goals in a season where they also got 100 points in an era that is defined to be Pep Guardiola's in Spain. But it was the man, the myth, the legend, Jose Mourinho, who played a counter-attacking system that was blistering to watch, mouth-watering goals, mouth-watering attacks, jaw-dropping counter-attack and मतलब और जितने एडजेक्टिव इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में आपको आते हैं आप लगा लेना, फिर भी वो कम पड़ जाएंगे. पर क्वेश्चन यही आता है दोस्तों, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या अब जोसे मोरिनो केपेबल नहीं है रियल मैड्रिड जैसी एक एलीट क्लब को मैनेज करने के लिए. क्या उनके स्पेल्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहैम एंड रोमा शोज दैट कि भाई धीरे धीरे पहले वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे थे, फिर वो टॉटनहैम पे आए और अब रोमा पे आए. तो ये बता रहा है कि एक मैनेजर करियर का कैसे डाउनफॉल जा रहा है. ये ट्रेजेक्ट्री नीचे ही जा रही है और इसे नीचे ही जाना चाहिए क्योंकि अब शायद उनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है. क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मेरी माने आई डोंट थिंक सो. मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता. आई थिंक दैट गाय स्टिल हैज़ दैट ग्रेवी, स्टिल हैज़ दोज कैपेबिलिटीज़ टू मैनेज अ टीम लाइक रियल मैड्रिड. आप चाहे रोमा की बात करें, ही वॉन द कॉन्फ्रेंस लीग. अगर आप टॉटनहैम की बात करें तो वो सैक होने से पहले ही क्वालिफाइड फॉर अ फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. वो अलग बात है, लेकिन वो फाइनल तक पहुंचा गया था. एंड एरिक टेन हाग से पहले अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती थी ट्रॉफीज, दैट वाज अंडर ओनली वन मैनेजर एंड दैट वाज जोसे मोरिनो द स्पेशल वन. दोस्तों लास्ट टाइम भी जब वो रियल मैड्रिड में आया था तो भाई रियल मैड्रिड में काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं चल रही थी. रियल मैड्रिड जो कर सकती थी वो रियल मैड्रिड करके नहीं दिखा पा रही थी. एंड इन सच अ बैड मोमेंट अ मैनेजर लाइक जोसे मोरिनो केम एंड अपलिफ्टेड द होल टीम. दोस्तों बात ऐसी है कि तब भी जोसे मोरिनो को बैक किया गया था विद द ट्रांसफर्स. और अभी अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो अगर ट्रांसफर जोसे मोरिनो आता है उसे बैक किया जाता है विद द ट्रांसफर्स, आई एम प्रिटी श्योर वैसे आई एम प्रिटी श्योर कि कार्लो एंसेलोटी को भी अगर वो करा जाए तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे. लेकिन अगर जोसे मोरिनो की बात आती है और उन्हें वो ट्रांसफर्स दिए जाते हैं तो 100%. दोस्तों देखो, अगर आप देखो तो राइट नाउ ही प्लेज इन अ 3-4-2-1 वाला सिस्टम. ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही प्लेड अ 4-3-3, टॉटनहैम में ही प्लेड 4-3-3 एज वेल. ठीक है, और कभी कभार चेंज करना. तो सबका क्वेश्चन यही आएगा, क्या रियल मैड्रिड बैक 3 में शिफ्ट हो पाएगी? भाई द क्वेश्चन इज कि जोसे मोरिनो इज नोन फॉर यूजिंग द स्क्वाड टू इट्स स्ट्रेंथ. दोस्तों वो हमेशा अपने फॉर्मेशन चेंज करेगा विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स. अगर उसे लगता है कि भाई उसके पास 4 अच्छे डिफेंडर्स, नेक्स्ट लेवल डिफेंडर्स नहीं है टू प्ले हिज सिस्टम, ही विल नॉट एट ऑल प्ले बैक 4, ही विल शिफ्ट टू अ बैक 3 और वो मतलब मिड 4 दिखाएगा. तो आप देख सकते हो जोसे मोरिनो की टैक्टिक्स इन टॉटनहैम वर डिफरेंट, इन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर डिफरेंट, और रियल मैड्रिड में तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल थे. तो क्या रियल मैड्रिड में जो सिस्टम खिलाता था 4-3-3, क्या वो अभी सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ खिला सकता है? मेरे को लगता है कि जैसे उसको स्तंभ वाले सेंटर बैक्स चाहिए जैसे उस टाइम पे थे, मेरे ख्याल से वो हमारे पास है, और 2 क्या हमारे पास 3 है. ठीक है, अगर आपको पेसी अटैकर्स की बात करें तो हमारे पास रोड्रिगो है, हमारे पास विनीशियस जूनियर है, हमारे पास फेदे वेलवार्दे है. वी जस्ट नीड अ स्ट्राइकर. और मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में वो सॉर्टेड है पूरी तरह से. अगर फिजिकलिटी और वो इंटरसेप्शन करने वाले, वो बॉल जीतने वाले मिडफील्डर्स की बात करें तो वी हैव कावामिंगा, वी हैव चुआमेनी. ठीक है, हमारे पास क्रूज भी है, हमारे पास सबायोस भी है. ठीक है, हम बेलिंगम लाने की बातचीत कर रहे हैं, हम विएगा की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास वो सारे प्लेयर्स हैं. ठीक है, और कुछ पजल्स हैं जो जोसे मोरिनो को चाहिए होंगी, और रियल मैड्रिड आर लिटरली लुकिंग फॉर दोस पजल इन दिस ट्रांसफर विंडो. कल न्यूज़ ये भी आएगी कि रियल मैड्रिड आर गोइंग ऑल इन ऑल फॉर एन स्ट्राइकर इन दिस समर. तो वो अगर नंबर 9 आ जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि जोसे मोरिनो को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. तो इन माई ओपिनियन इफ दिस हैपन्स, भाई ओल्ड इज गोल्ड मेरे मानिए तो, और कार्लो एंसेलोटी ने वो प्रूव करके दिखाया है. तो वाई नॉट ट्रस्ट अनदर वेटरन, एंड वो भी एक ऐसा बंदा जो कि जोसे मोरिनो हो. दोस्तों मेरे को तो स्पेशल वन की बातचीत में किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं है. वो स्वैग, वो इंटरव्यूज विल बी बैक
एंड वन ऑफ द बेस्ट मैन मैनेजर्स अगर कार्लो एंचेलोटी हैं तो जोसे मोरिनो भी एक बहुत बढ़िया मैन मैनेजर है. ही इज स्ट्रेट अप विद हिज प्लेयर्स. आपने देखा होगा ऑल एंड नथिंग में जिस तरह से उसने डेली अली को बताया और अब फ्यूचर देख रहे हैं. एंड जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी जा रहा था तो जिन प्लेयर्स का उसने नाम लिया था कि दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे हैव टू चेंज देमसेल्फ, दिस एंड दैट, वो सारे प्लेयर्स आज के टाइम पे या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में है ही नहीं और जहाँ पर है वहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं. और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में है तो दे आर रनिंग आफ्टर टाइम. मैं यही बातचीत कहना चाहूँगा. तो मेरे ख्याल से जोसे मोरिनो कम बैक द रीयूनियन माइट हेल्प दोस्तों. क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखें पोचेटिनो सॉरी ठीक है, ज़ाबी अलोंसो अब मेरे को लगता है कि थोड़ी दिन और उसको लेवरक्यूसन रहना चाहिए. राहुल सेम वही है. टूचल पे हम बात कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि भाई टूचल रियल मैड्रिड को भी ऐसा लगता है कि टूचल जो है वो सीवी अगर उनको देखें, अगर वो विनर मेंटेलिटी देखें, अगर वो विनिंग क्या कहते हैं रीसेंट पास में विनिंग ट्रॉफीज वाली बात चीज़ देखें तो चैंपियंस लीग की अगर हम बात सबसे पहले देखते हैं तो वो भी उन्होंने करके दिखाया है. 2 साल में लगातार 2 फाइनल्स पहुंचे, 1 विद PSG फिर चेल्सी में जीते. तो ये सारी चीज़ें टूचल को एक अच्छे मतलब पॉइंट देती है इन फ्रंट ऑफ रियल मैड्रिड. और रियल मैड्रिड टूचल की बात डिस्कस भी कर रही है, बट फिर उसके सामने अगर एक अच्छा कॉन्टिनेंट एक और है तो वो मेरे ख्याल से इस टाइम पे जोसे मोरिनो है. बाकी तो देखते हैं दोस्तों. मेरे ख्याल से अगर जोसे मोरिनो आया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. आप बताएं दोस्तों. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.